गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज दे इस लैक्चर असी देखांगे कि अगर किसी फर्म की कोई पर्टिकुलर करंट रेशो आ और वो एक पर्टिकुलर करंट रेशो नू मेनटेन करना चाहती आ अपनिया कुछ करंट लाइबिलिटीज़ नू पे करके या अपने कुछ करंट एसट्स नू परचेज करके, तो किन्नियां करंट लाइबिलिटीज़ पे करके या किन्ने करंट एसट्स परचेज करके वो उस रेशो नू मेनटेन कर सकती आ। हुण तुहाडी बुक दे विच क्वेश्चन नंबर 18 है। एट प्रेजेंट जो करंट रेशो आ कंपनी दी वो है 1.5:1 और करंट एसेट्स ने 6 लाख दे और फर्म अपनी जो करंट रेशो न्यू करंट रेशो मेनटेन करना चाहती आ वो चाहती आ 2:1 दी। सो अगर 2:1 की रेशो मेनटेन करनी आ तो फर्म नू अपनिया कुछ करंट लाइबिलिटीज़ पे करनिया पैणगियां। सो हुण तुसी सुजैसट करना आ कि किन्नियां करंट लाइबिलिटीज़ पे करके फर्म अपनी इस न्यू रेशो नू मेनटेन कर सकती आ। हुण एट प्रेजेंट तुहाडी करंट रेशो आ 1.5:1 दी। फॉर्मूला की हुंदा करंट रेशो दा? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। रेशो दिती हुई है 1.5:1 और करंट एसेट्स दिते हुए ने 6 लाख दे। सो करंट लाइबिलिटीज़ तुहाडियां निकल आउणगियां एट प्रेजेंट किन्नियां ने 6 लाख डिवाइड बाय 1.5। सो तुहाडियां करंट लाइबिलिटीज़ आ जाणगियां 4 लाख। हुण क्वेश्चन की आ कि फर्म अपनिया कुछ करंट लाइबिलिटीज़ पे करके अपनी न्यू रेशो 2:1 चाहती आ। सो लेट करते हैं, लेट करंट लाइबिलिटीज़ टू बी पेड is x. So new ratio will be 2:1 और 2:1 कितना मेनटेन करनी है? एट प्रेजेंट करंट एसेट्स किन्ने ने? 6 लाख दे और करंट लाइबिलिटीज़ किन्नियां ने? 4 लाख दियां। सो असी की अज्यूम किया भी x पे करके ਉਹਦੀ न्यू रेशो 2:1 बन जाएगी। सो जिन्नी अमाउंट ना करंट लाइबिलिटीज़ पे होणगियां उन्ना ही अमाउंट करंट लाइबिलिटीज़ चों माइनस हो जाएगा तो उन्ना ही अमाउंट करंट एसेट्स चों भी माइनस होएगा। जो तुसी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे करोगे तो तुसी कैश की फॉर्म च पे करोगे। सो उन्ने नाल ही तुहाडे करंट एसेट्स भी घट जाणगे। सो तुसी दोनों उपरों करंट एसेट्स चों भी एंड करंट लाइबिलिटीज़ चों दोनों दे विचों एक्स जिहड़ी तुहाडी तुसी अज्यूम कीती आ कि मैं इन्नी करंट लाइबिलिटी पे करांगा, दोनों के विचों माइनस कर देनी आ ते नवीं रेशो जिहड़ी बननी है 2:1 बननी है। हुण इहनूं असीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लांगे। सो हुण 2x चों x माइनस हो जाएगा और 8 लाख चों 6 लाख माइनस हो जाएंगे। सो x की फिगर कितनी आ गई? 2 लाख। सो अगर फर्म 2 लाख लाइबिलिटीज़ पे कर दिंदी आ तो ਉਹਦੀ न्यू रेशो जिहड़ी आ 2:1 ਦੀ अचीव कर सकती आ। सेम इस तरह नाल जिस तरह हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ कि करंट लाइबिलिटीज़ पे करके वो अपनी रेशो ਨੂੰ इनक्रीज़ करना चाहती सी। हुण अगर कोई फर्म अपनी रेशो ਨੂੰ डिक्रीज़ करना चाहती आ कुछ करंट एसेट्स ਨੂੰ क्रेडिट ते अक्वायर करके, तो फिर किन्ने करंट एसेट्स अक्वायर करके वो उस रेशो ਨੂੰ डिक्रीज़ कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है तुहाडी बुक च। एट प्रेजेंट जो करंट रेशो दिती हुई आ वो दिती हुई आ 2.5:1 दी और करंट एसेट्स गिवन ने 10 लाख दे एंड करंट लाइबिलिटीज़ गिवन ने 4 लाख दियाँ। और जो न्यू करंट रेशो फर्म मेनटेन करना चाहती आ
2:1 क्योंकि वो अपनी करंट रेशो ਨੂੰ डिक्रीज करना चाहती 2.5 तो 2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ और बाय acquiring some current assets। ਹੁਣ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੈਟ current assets to be acquired or to be purchased is x। ਹੁਣ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਲਈ ਆ ਸੀ 2:1। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਐਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਐਸੈਟਸ ਵਧਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੋ ਐਕਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2x ਚੋਂ x माइनस 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ ਸੋ x is equal to 2 ਲੱਖ ਸੋ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ और वो फर्म अपनी 50,000 की करंट लाइबिलिटी पे कर दिंदी है। करंट लाइबिलिटी दिती नहीं हुई ऑलरेडी किन्नी बट ये दिता होया कि उन्हें 50,000 की करंट लाइबिलिटी पे कर दी और उस पेमेंट तो बाद जो करंट रेशो बनी वो 2:1 बनी आ। हुण तुहानूं पुछया जा रहा आ कि तुहाडी जिहड़ी करंट लाइबिलिटी आ वो किन्नी सी वर्किंग कैपिटल किन्नी सी आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट। हुण क्वेश्चन 20 है तुहाडी बुक 'च ये एट प्रैजेंट जिहड़े तुहानूं करंट एसैट्स दिते हुए आ वो 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ और करंट लाइबिलिटी उन्होंने पे की 50,000 की सो एट प्रैजेंट तुहाडे करंट एसैट्स 2 ਲੱਖ ਦੇ आ बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी करंट एसैट्स विल बी 2 ਲੱਖ माइनस 50,000 की करंट लाइबिलिटी पे की मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया जिन्ने नाल करंट लाइबिलिटी पे करोगे उन्ने नाल तुहाडे करंट एसैट्स भी घट जाएंगे सो तुहाडे आफ्टर पेमेंट करंट एसैट्स किन्ने होणगे 1,50,000 दे और आफ्टर पेमेंट जो तुहानूं करंट रेशो गिवन आ वो दिती हुई आ 2:1 दी सो हुण फॉर्मूला लगा लो 2:1 करंट रेशो करंट एसैट्स किन्ने ने आफ्टर पेमेंट 1,50,000 और इत्थे तुहाडी करंट लाइबिलिटी जिहड़ी है निकल आएगी करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय 2 सो आफ्टर द पेमेंट तुहाडी करंट लाइबिलिटी हैगी 75,000 दी करंट एसैट्स सी 1,50,000 दे। हुण इसे तरह वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो 1,50,000 माइनस 75,000 सो तुहाडी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 75,000 दी। इसे तरह असी बिफोर पेमेंट भी कैलकुलेशन कर लांगे बिफोर पेमेंट तुहाडे करंट एसैट्स तुहानूं दिते हुए सी ऑलरेडी 2 ਲੱਖ दे और बिफोर पेमेंट करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लो आफ्टर पेमेंट 75,000 दी सी निकली साडी बिफोर पेमेंट लई असी पेमेंट किन्ने दी कीती आ 50,000 दी सो 50,000 इहदे विच की कर दांगे प्लस सो बिफोर पेमेंट तुहाडी करंट लाइबिलिटी किन्ने दी सी 1,25,000 दी और बिफोर पेमेंट तुहाडी वर्किंग कैपिटल सेम उस तरह करंट एसैट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ सो तुहाडी वर्किंग कैपिटल किन्ने दी आ गई 75,000 दी। सो इसे तरह अगर किसी फर्म की करंट लाइबिलिटी गिवन आ और उन्हें कुछ करंट एसैट्स अक्वायर किए आ ऑन क्रेडिट और आफ्टर द एक्विजिशन करंट रेशो तुहानूं दित्ती हुई आ 2:1 दी हुण तुहानूं करंट एसैट्स और वर्किंग कैपिटल पूछी जा रही है आफ्टर एंड बिफोर द इन्वेंट्री वॉज acquired। क्वेश्चन नंबर 21 बिफोर एक्विजिशन करंट लाइबिलिटी गिवन है 1,25,000 दी बिफोर एक्विजिशन दिती हुई है 1,25,000 दी और
आफ्टर एक्विजिशन ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, करंट एसेट्स अक्वायर्ड किए गए ने 25,000 दे ऑन क्रेडिट किते आ। सो उन्नी नाल ही तुहाडी करंट लाइबिलिटी इनक्रीज हो जाएगी 1,25,000 च 25,000 प्लस कर दो। सो तुहाडी आफ्टर एक्विजिशन करंट लाइबिलिटी किन्ने दी हो जाएगी 1,50,000 दी। तुहाडी जिहड़ी आफ्टर एक्विजिशन करंट रेशो क्वेश्चन गिवन आ वो 2:1 आ। सो हुण फॉर्मूला लगाओ, करंट रेशो इज इक्वल टू 2:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स असी कैलकुलेट करने आ और करंट लाइबिलिटीज़ असी कर लईआं 1,50,000 दियां। सो तुहाडे करंट एसेट्स आ जाणगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1,50,000 नूं 2 ना 3 लाख दे। सो आफ्टर एक्विजिशन तुहाडे करंट एसेट्स ने 3 लाख दे, आफ्टर एक्विजिशनस करंट लाइबिलिटीज़ ने 1,50,000 दियां। एंड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो 3 लाख माइनस 1,50,000। सो वर्किंग कैपिटल तो आ जाएगी 1,50,000 की। हुण बिफोर एक्विजिशन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन सीगियां 1,25,000 दियां एंड बिफोर एक्विजिशन करंट एसेट्स किन्ने दे होणगे, आफ्टर एक्विजिशन 3 लाख दे आए आ तां बिफोर किन्ने होणगे 3 लाख चों 25,000 दे एक्वायर कीते सी। सो 25,000 कर दो माइनस। सो बिफोर एक्विजिशन तुहाडे करंट एसेट्स होणगे 2,75,000 दे। और हुण तुसी अपनी बिफोर एक्विजिशन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो। करंट एसेट्स ने 2,75,000 दे और करंट लाइबिलिटीज़ ने 1,25,000 दियां। सो तुहाडी बिफोर एक्विजिशन वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 1,50,000 दी। सो इस तरह नाल तुसी जिहड़ा है अपना कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह विद पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नूं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ नूं एक्विजिशन वाले केस दे विच भी किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। हुण साडे कोल एक प्रॉब्लम आ जिहड़ी कि थोड़ी जी डिफरेंट आ, मैं अज तुहाडे नाल उस प्रॉब्लम नूं भी डिस्कस करना चाहुंदी आ। प्रॉब्लम की आ, अ कंपनीज इन्वेंटरी टर्नओवर, इत्थे तुहानूं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो दित्ती हुई आ 5 टाइम्स। इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ ईयर इज़ 4,000 मोर दैन द इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेल ड्यूरिंग द ईयर वर 3 लाख and rate of gross profit on sale is a 20%. Current liabilities at the end of year were 60,000. Quick ratio is 1:1. Calculate the current assets at the end of the year. क्वेश्चन की आ कि कंपनी दी तुहानूं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो दित्ती हुई आ, इन्वेंटरी एट अ एंड दित्ती हुई आ कि वो बिगिनिंग नालों 4,000 ज़्यादा आ, सेल दसी हुई आ 3 लाख दी एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20%। करंट लाइबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर जड़ियाँ दित्तियां हुई वो 60,000 दियाँ आ और क्विक रेशो दित्ती हुई 1:1 दी। सो तुसी करंट एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट करने आ। हुण क्वेश्चन दे विच तुहानूं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो दित्ती हुई आ। फाइव टाइम्स 5। हुण पहलां तां स्टूडेंट्स तुहानूं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हुंदा आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। हुण तुहाडे कोल ये आंसर दिता होया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो 5 दित्ती हुई आ, बट इन्हां दोनों के विचों की दिता होया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एवरेज इन्वेंटरी कुछ भी नहीं दिता होया। बट हाँ सानू सेल गिवन आ, सेल जिहड़ी आ वो दित्ती हुई आ 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन आ। सो असी सेल दे विचों ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करांगे ते साडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट सेल ते 20% आ। सो 3 लाख दा
20% करांगे तो तुहाडा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 का। सो तुहाडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी 3 लाख माइनस 60,000, ये तुहाडी आ गई 2,40,000 की। हुण असीं अपना आ वाला फॉर्मूला यूज़ करांगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो इज़ अ 5, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ अ 2,40,000 एंड एवरेज इन्वेंटरी असी कैलकुलेट करांगे। हुण इत्थों एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाय 5। $48,000 तुहाडी एवरेज इन्वेंटरी निकल आई। हुण इत्थे एवरेज दित्ती आ बट सानू चाहिदी आ क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्योंकि सानू क्विक रेशो गिवन आ, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन आ। सो असी क्विक एसेट्स कैलकुलेट करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆ ਉਹ 4,000 ਮੋਰ ਦੈਨ ਨਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਸੋ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਆ। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ 4,000 मोर आ, सो हो जाएगी x प्लस 4,000। हुण एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला की हुंदा आ, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। हुण एवरेज तुहानूं कितनी दित्ती होई तुसीं कड्ढी आ 48,000। ओपनिंग एक्स असी अज्यूम कीती आ, क्लोजिंग कितनी कीती आ एक्स प्लस 4,000 डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। $96,000 जो 4,000 माइनस करांगे 92,000 और x तुहाडा आ जाएगा 92,000 डिवाइड बाय 2 46,000। सो तुहाडी ओपनिंग इन्वेंटरी जिहड़ी आ वो 46,000 आ गई आ और असी सानू चाहिदी आ क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग कितनी आई 46, क्लोजिंग ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 4,000 ज़्यादा आ। सो 46 च 4 प्लस कर देंगे तो क्लोजिंग कितनी आ जाएगी 50,000। सो क्लोजिंग इन्वेंटरी तुहाडी आ गई 50,000 की। हुण क्विक रेशो का फॉर्मूला यूज़ करो, करंट क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशो तुहानूं दित्ती हुई 1:1, क्विक एसेट्स पता नहीं, करंट लाइबिलिटीज़ 60,000 दियाँ। सो क्विक एसेट्स निकल आएंगे तुहाडे सेम आ जाएंगे। 60,000 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे 60,000 दे। और हुण इस करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लो क्विक एसेट दे विच इन्वेंटरी नूं प्लस करके। क्विक एसेट्स तुहाडे किन्ने दे आए आ 60 दे ते इन्वेंटरी किन्ने दी आई आ 50 दी 50,000। सो 60 प्लस 50,000 1,10,000। सो इस तरीके दे नाल तुसी इस तरीके नाल भी तुसी अपनी करंट एसेट्स जिहड़े आ कैलकुलेट कर सकते हो। सो अज दे इस लैक्चर नाल साडा लिक्विडिटी रेशो वाला जिहड़ा टॉपिक आ वो कंप्लीट हुंदा आ और नैक्सट लैक्चर दे विच असीं सॉल्वेंसी रेशो स्टार्ट करांगे। थैंक यू।